ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्नी मधुमती वाचं वदतु शान्तिवान् वाचं वदतु शान्तिवान्। पुत्र पिता का अनुव्रती हो, माता में श्रद्धा रखे, पत्नी मधुर भाषणी होवे, पति शांति घर में रखे। पत्नी मधुर भाषणी होवे, पति शांति घर में रखे। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज बिहारीपुर के श्रद्धेय प्रधान जी, आदरणीय मंत्री महोदय, सम्मानीय कोषाध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारीगण, स्थानीय आर्य समाज के पुरोहित आदरणीय पंडित महेंद्र पाल जी आर्य, उनकी अर्धांगिनी जी जो निरंतर आपके साथ यज्ञ कर रही हैं, और आर्य समाज के समस्त वृद्ध आर्यजन तथा यति मंडल, धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति। ये कार्यक्रम का आज तीसरा दिवस है और प्रभात बेला है। इसमें हमने प्रारंभ किया था मनु के आदेश से। महर्षि मनु ने हमें आदेश दिया था कि जीवन में 5 यज्ञों को कभी नहीं छोड़ना है, यथाशक्तिम न हापयेत्। उसमें से ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ की चर्चा हमने प्रारंभ की। आज चर्चा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में जीवित माता पिता, आचार्य, सन्यासी, वृंद इत्यादि सभी लोग आते हैं जो हमसे बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, वो पितर कहलाते हैं। शास्त्रों में एक चिंतन आता है कि वृद्ध कौन है, तो शास्त्र कहते हैं वृद्ध 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयु वृद्ध और दूसरे होते हैं ज्ञान वृद्ध। तो फिर वो प्रश्न करता है कि जब आयु वृद्ध और ज्ञान वृद्ध सामने हो तो पहले किसे अभिवादन करें? उसमें लिखा है जो ज्ञान वृद्ध है। आयु वृद्ध का भी हमें सम्मान करना है, तो इसी का नाम है पितृयज्ञ। और वेद ने इस बात को बड़ी अच्छे शब्दों में कहा, अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पुत्र पिता का अनुव्रती हो। शब्द है व्रत और उसमें उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अनुव्रती। पुत्र अनुव्रती हो। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, वही पुत्र अनुव्रती होगा जिसका पिता व्रती होगा। अगर पिता व्रती नहीं है और पुत्र अनुव्रती हो जाए तो ये आपका प्रारब्ध का फल है। प्रारब्ध से अगर कोई अनुव्रती पुत्र आपको मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, जो संविधान है, वो ये है कि पिता अगर व्रती होगा तो पुत्र अनुव्रती जरूर होगा। और पुत्र उसी व्रत पर चलता है जो व्रत पिता ने किया है।
अगर पिता के जीवन में कोई व्रत नहीं है तो पुत्र से व्रत की अपेक्षा मत रखें। इसलिए संतान को सब अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि संतान की जो पृष्ठभूमि है वो माता पिता अच्छे हैं या नहीं है। महर्षि दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि वह पुत्र भाग्यशाली है जिसकी माता धार्मिक और विद्वान हो। दो विशेषण दिए ऋषि ने, एक विशेषण दिया धार्मिक, दूसरा विशेषण दिया विद्वान। धार्मिक के बाद विद्वान क्यों लगाया ऋषि ने? इसलिए लगाया क्योंकि लोगों ने धर्म को बाह्य जगत तक सीमित कर दिया। लोगों ने समझा धर्म का मतलब तिलक लगाना, धर्म का मतलब लाल पीले वस्त्र पहनना, धर्म का मतलब मंदिर और मस्जिदों में जाना। ये रूढ़िवादी अर्थ लोगों ने धर्म शब्द का लगाया, इसलिए ऋषि को लिखना पड़ा कि इसके आगे एक शब्द और लगा दो, विदुषी। धार्मिक माताएं बहुत हो सकती हैं। आप देखते हो कथा भागवतों में पुरुष ज्यादा होते हैं या माताएं ज्यादा होती हैं? माताएं ज्यादा होती हैं, पुरुष 1% होंगे, माताएं 99% होती हैं। क्यों? क्योंकि माताएं धर्म प्रधान होती हैं, पुरुष ज्ञान प्रधान होता है, माताएं भक्ति प्रधान होती है। भक्ति और ज्ञान मिलने से जो पुत्र होता है उसको वैरागी कहते हैं। पिता ज्ञान है, माता भक्ति है और पुत्र क्या है? वैरागी है। तो इस दिशा में जब हम काम करेंगे तब हम अनुव्रती हो पाएंगे। संसार में जितने भी महान पुत्र हुए हैं, जरा उनकी पृष्ठभूमिका में देखना, उनके पिता भी महान थे, उनकी माता भी महान थी, तभी वो संतान महान है। दूसरा कहता है मात्रा भक्त सम्मनाह, माता में श्रद्धा रखने वाला हो। माता श्रद्धा का प्रतीक है और पिता विश्वास का प्रतीक है। देखिए साहित्यिक शब्द हैं सारे। माता श्रद्धा है और पिता विश्वास है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अलंकारिक वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया, ये अलंकारिक वर्णन है। तो माता में श्रद्धा रखो। अब लोग श्रद्धा तो रखते हैं, विश्वास भी करते हैं, मगर कब करते हैं? जब वो मर जाते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक श्रद्धा नहीं होती, तब तक विश्वास नहीं होता। कारण क्या है? सत्य ज्ञान का अभाव। इसीलिए महर्षि दयानंद महाराज कहते हैं माता परम गुरु में एक। संसार में जितने भी गुरु हैं उनमें जो प्रथम गुरु है, सबसे महान गुरु है, वो कौन है? माता है। अब थोड़ा सा इसका मार्मिक वर्णन आपके सामने करता हूं। जब माता के गर्भ में झिल्ली से लिपटा हुआ गर्भ 3 महीने का होता है तो हलचल करना प्रारंभ करता है, गति करना प्रारंभ करता है। और जब सीमोन्तोनयन संस्कार होने लगता है तो उस समय बच्चे की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होने लगती है। गर्भ में जो शिशु है उस समय उसकी इंद्रियां क्रियावान होने लगती हैं। वो शब्द को सुनना महसूस करने लगता है, स्पर्श को महसूस करने लगता है, उसकी 5 इंद्रियां काम करने लगती हैं। जब उसकी 5 इंद्रियां काम करती हैं तो गर्भ में झिल्ली में लिपटा हुआ बालक परमात्मा से संवाद करता है। क्या करता है? एक होता है वाद, एक होता है विवाद, एक होता है संवाद। वाद उसे कहते हैं जो सामान्य परिचय होता है, उसको वाद कहते हैं। विवाद उसको कहते हैं जहां लाठियां खड़ी हो जाती हैं, उसका नाम विवाद है। संवाद उसे कहते हैं जहां परिवार का निर्माण होता है। तो अगर हम परिवारों को बनाना चाहते हैं तो परिवारों में संवाद होनी चाहिए। आज क्या हो रहे हैं? विवाद हो रहे हैं। और जब तक वैदिक संस्कृति की ओर नहीं आएंगे तब तक विवाद खत्म नहीं होंगे, क्योंकि संवाद करना तो वेद ही सिखाता है। तो गर्भ में संवाद हो रहा है और वह शिशु परमात्मा से कह रहा है प्रभु अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, माँ के आहार नाल से भोजन भी मिल रहा था, रक्त वायु सब अंदर ही अंदर था, मैं मस्त था, मुझे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन आपने देखा होगा जब प्रसव का समय होता है उस समय माँ को दर्द होता है, लेकिन हमारे पास अधूरा ज्ञान है। माँ से पहले गर्भ के शिशु को दर्द होता है।
जब गर्भ के शिशु का दर्द बढ़ता है तो माँ उससे प्रभावित होने लगती है, फिर उस माँ को भी दर्द होना प्रारंभ होता है। उस दर्द के समय संवाद हो रहा है तो पूछता है, प्रभु आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? तो परमात्मा उसको गर्भस्थ शिशु को कह रहे हैं, तुमको मैं 100 साल की आयु देकर के संसार में भेज रहा हूं। कितनी आयु? 100 साल। तो कहता है, प्रभु इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? ये जो 100 साल आप हमको दे रहे हो, इसमें करना क्या पड़ेगा? तो परमात्मा कहते हैं, उसमें जो प्रारंभ के 25 साल हैं वो तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। उस 25 सालों में तुम्हें ये समझना होगा, मैं दुनिया में क्यों आया, इसलिए आया, क्या करना है मुझे। इसको समझने में तुमको 25 साल लगेंगे। इसीलिए ऋषि कहते हैं, बालक और बालिकाओं को 5 से 8 वर्ष के बीच में पाठशाला भेज देना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को 5 और 8 साल के बीच में गुरुकुल में नहीं भेजते हैं, उस माता पिता को राज व्यवस्था से दंड मिलना चाहिए। दंड का प्रावधान क्यों? क्योंकि संतान तो पशु पक्षी भी पैदा कर लेते हैं। संतान पैदा करना बहुत बड़ा काम नहीं है, उसका निर्माण करना ही सबसे बड़ा। तो इसलिए क्या करेंगे कि तुम्हें 25 वर्ष तैयारी में लगेंगे, अपने आप को समझने में लगेंगे। कितने वर्ष बचे? 75 वर्ष बचे। देखो कैसा गणित है, इस गणित को समझ लो, आप जीवन में आनंद आ जाएगा। 75 वर्ष बच गए, बोला 25 वर्ष तुम्हें तैयारी में लगेंगे मोक्ष के लिए, विदाई के लिए। इसीलिए हमारे वहां 75 में संन्यास ले लिया जाता था, और आपको भी लेना है। मेरे कहने से नहीं लेना है, मेरे विचारों पर मंथन करेंगे तो आपको लगेगा 25 के बाद संसार में नहीं रहना चाहिए, संसार का भ्रमण करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। अब आगे देखिए कितने साल बचे? 50। 25 तैयारी के हैं, 25 विदाई के हैं, चले गए। अब बचे 50। परमात्मा कहता है, ये 50 वर्ष तेरे संघर्ष के। किसके होंगे? संघर्ष के होंगे। संसार में तुझे संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। पुरुषार्थ नहीं जिस नर में वह नर पुरुषाकार है, पुरुषार्थ रहित इस जीवन को शत शत बार धिक्कार है। ये 50 वर्ष तेरे पुरुषार्थ के होंगे। ये तो था वेद का सिस्टम। अब आज हमारा क्या सिस्टम है, जरा उसको देख लो। आज हमने वेद की सारी व्यवस्था को भुला दिया, अपनी नई व्यवस्था हमने लागू कर दी। और हमारी नई व्यवस्था क्या है? सुनना जरा ध्यान से। 25 वर्ष तक पढ़ाई। क्या है हमारी नई व्यवस्था? 25 वर्ष तक पढ़ाई, 25 से 50 तक कमाई, 25 से 50 तक अंधाधुंध इधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई चिंतन नहीं। 25 तक पढ़ाई, 25 तक पढ़ाई किया है तो उस पढ़ाई में कितना पैसा माता पिता का लगा है, लाखों रुपया लगा है, तो उसको वसूलना न है। 25 तक कमाई, कितने वर्ष चले गए? 50 से 25 पढ़ाई में गए और 25 कमाई में गए। अब 25 के बाद जो 75 की आयु है वो गई दवाई में। किसमें गई? 25 पढ़ाई में और 25 कमाई में, 25 दवाई में। ईमानदारी से बोलो, इस सभा में कोई माता पिता ऐसे बैठे हो सज्जन जो ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे, मैं एक भी टैबलेट नहीं खाता, एक भी गोली नहीं खाता? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करेंगे। देखो ना, 25 वर्ष तक पढ़ाई, 50 तक कमाई। वो कमाई इतनी खराब हुई कि उसने 75 तक दवाई खिलाई। एक एक पैसा वसूला, एक एक पैसा वसूला जो वेद विपरीत रास्ते से हमने चल के कमाया था। मुझे एक बार एक अधिकारी मिले, आप में भी बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए, तो उन्होंने कहा, आचार्य जी मैं तो 2 नंबर का काम नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल, लेकिन मेरे से जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो मुझे प्रेशर डालता है, उसके प्रेशर में मुझे करना पड़ता है।
अब देखो, ऐसी व्यवस्था ऋषियों के सामने भी आती है, ऋषि लोग उसका परित्याग कर देते। स्वामी दयानंद के जीवन में कितने प्रलोभन आए, ऋषि ने उनका त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि नान्य पंथा विद्यते अनाय, सत्य के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है। तो 75 तक दवाई, 25 तक पढ़ाई, 50 तक कमाई, 75 तक दवाई, 75 में कुछ होश आई। आहा, 75 में कुछ होश आई, तब तक प्रभु ने कान में धीरे से कहा, चल मेरे भाई। तब तक प्रभु ने धीरे से कान में आके कहा, चल मेरे भाई। आए थे हरिभजन को, ओटम लगे कपास, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्यों चंद्रदेव जी? सही है, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं आदरणीय चंद्रदेव जी। और आपको मालूम है, सबसे पहले आर्य समाज बिहारीपुर में आप ही ने मुझे बुलाया था। उस समय आप यहाँ के पौरोहित्य का कार्य करते थे, धर्मात्मा। महिपाल जी तो एक बार गांव में ले गए थे प्रचार करने के लिए, शायद आप भूल गए होंगे, मुझे याद है। याद है? धन्यवाद आप। तो अब वेद क्या कह रहा है और हमारी क्या व्यवस्था है? कौन व्यवस्था अच्छी है, वेद की व्यवस्था है कि हमारी अच्छी है? वेद की व्यवस्था बढ़िया है, और सौभाग्य है कि उस व्यवस्था में आप पल रहे। पूरी दुनिया में केवल आर्य समाज एक ऐसा है जो वेद की व्यवस्था को जानता है। मानता है नहीं मानता है ये अलग बात है, लेकिन जानता है। और याद रखिए, परमात्मा का संविधान है, जो नहीं जानता उसको भी दंड मिलता है और जो जानता है उसको भी दंड मिलता है। अंतर इतना है, जो जानता है उसको दंड अधिक मिलता है। जो सिद्धांतों को जानता है और पालन नहीं करता उसको दंड दुगना मिलता है, जो नहीं जानता दंड उसको भी मिलता है, लेकिन थोड़ा कम मिलता है। उसको क्यों दंड मिलता? क्योंकि उसने जानने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, परमात्मा ने पुरुषार्थ। तो वहां गर्भ में संवाद चल रहा है। तब जब इसने इस संवाद को सुना कि तुम्हें अपने 100 वर्ष कैसे दुनिया में व्यतीत करने हैं, तो इसने कहा, प्रभु समझ में आ गया, बस एक उत्तर और दे दो। दूसरा प्रश्न ये, गर्भस्थ शिशु परमात्मा से कह रहा है, ये प्रश्न आपने भी किया है, मैंने भी किया, सबने किया है उस अवस्था में। और इसका खुलासा करते हैं महर्षि कपिल, जो अपनी माता देवहूति को इसका पूरा वृत्तांत बताते हैं। उनकी माँ ने कहा, बेटा मैंने सुना है तो बहुत विद्वान है, तेरी दुनिया में बड़ी चर्चा होती है, अपनी माँ का भी एक समाधान करेगा? तो माँ पूछो, माँ का समाधान कौन कर सकता है, लेकिन आपने पूछा है, बेटा मुझे ये बताओ गर्भ में होता क्या क्या है। तब ये पूरी कहानी महर्षि कपिल वहां बता रहे हैं। एक माँ का होता है तो क्या होता है, 2 माँ का होता है तो क्या होता है, 3 माँ का होता है, बड़ी लंबी कहानी। इसमें ये मैंने संक्षेप में से आपको बताया। अब ये अंतिम प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभु ठीक है, आपने मुझे 100 साल का पूरा मैनेजमेंट बता दिया कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन प्रभु ये बताओ, जब मैं उस संसार में जन्म लूंगा मैं तो अकेला रहूंगा, काम कैसे करूंगा? तो परमात्मा कहते हैं, उसकी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी थी। उसके लिए मैंने तुझे 2 फरिश्ते दिए, 2 देवदूत दिए हैं, एक का नाम है माता और दूसरे का नाम है, ये 2 देवदूत तुझे वहां संभालेंगे। इसका मतलब माता और पिता की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये आज आपने महसूस किया होगा। जो माता पिता परेशान होते हैं अपने बच्चों की नौकरी के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए, उसमें गलती माता पिता की ही होती है, बच्चे की नहीं होती है। क्या होती है अब आपको बताता हूं। शास्त्र ने लिखा है, जब तक तुम्हें गृहस्थ का पूरा ज्ञान न हो जाए तब तक तुम गृहस्थ में प्रवेश मत करो। अपने आचार्य से गृहस्थ आश्रम की पूरी जानकारी ले लो, और जब तुम गृहस्थ में प्रवेश करोगे, न तुम्हारे बच्चे के सामने विवाह की दिक्कत आएगी, न रोजगार की दिक्कत आएगी, न कमजोरी की दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं।
क्योंकि आचार्य गृहस्थ आश्रम को पढ़ाने के बाद ही उसको गृहस्थ में भेजता है। ठीक है, तो आज तो शादियां भी एक्सीडेंटल हो रही है, हो गई, लेकिन पहले समय में गुण कर्म और स्वभाव को बुलाया जाता था। गुण कर्म स्वभाव से जो संतानें होती थी वो वेद के अनुसार चलती थी। तो माता और पिता तुमको पहले गुरु मिले हैं, 2 गुरु मिले हैं, उसमें पहली गुरु है माता। अब आप ये विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि माता वह गुरु है जो बिना वर्णमाला के, क्या कहा मैंने, बिना वर्णमाला के भाषा का ज्ञान करा देती है, उसको माता है। आप जब विद्यालय में जाते हैं तो आपको वर्णमाला पढ़ाई जाती है ना, लेकिन माँ एक ऐसी गुरु है, माँ एक ऐसा आचार्य है जो बिना कीवर्ड बताए सीधे थ्योरी बता देती है। आप कैसे, अब सुनो। महाराजा भोज के दरबार में एक 32 भाषाओं को जानने वाला विद्वान आया। कितनी भाषाओं को? 32 भाषाओं को जानने वाला एक विद्वान महाराजा भोज के दरबार में पहुंचा और दरबार लगा हुआ था। महाराजा भोज स्वयं विद्वान थे, साधारण राजा नहीं थे, वो शास्त्रों के बड़े पंडित थे। और जब राजा पंडित होगा तो उसकी सेना भी होगी। आज मोदी की सेना में सब योग्य लोग हैं। अब वो यूजीसी वाले को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, वो तो तत्काल की समस्या खड़ी हो गई है और भयंकर समस्या खड़ी हुई है। हाँ, भयंकर विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहते हैं ना, ये ऐसा हो रहा है इसमें। लेकिन चलिए, थोड़ी देर के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। राजा अगर विद्वान होता है तो उसकी प्रजा भी विद्वान होती है। महाराजा भोज तो विद्वान थे। तो उसने खड़ा होके बोला कि इस सभा में कौन ऐसा विद्वान है जो मेरी मातृभाषा बता देगा? क्या बता देगा? मेरी मातृभाषा क्या है, इसको जो बता दे। सारी सभा मौन हो गई, महाराजा भोज भी मौन हो गए, सन्नाटा छा गया पूरी सभा। तब तक उधर से लंबी लंबी कदम चाल रखते हुए महाकवि कालिदास आ रहे थे। जब महाकवि कालिदास आए तो राजा भोज को लगा कि अब समाधान हो जाएगा। कवि नाम कालिदास और सर्वश्रेष्ठ कवि, आप संस्कृत पढ़ते हैं। तो जब महाराजा कालिदास आए तो महाराजा भोज ने महात्मा कालिदास के सामने ये समस्या रखी, भाई ये 32 भाषाओं के विद्वान हमारी सभा में आए हैं और ये पूछ रहे हैं मेरी मातृभाषा क्या है, उसे बता दो। महात्मा कालिदास थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद कर दिए, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो तुरंत नहीं बोलते, विचार करते। विद्वानों की ये पहचान होती है। विद्वान और मूर्ख की क्या पहचान होती है? मूर्ख बिना विचारे बोलना शुरू कर देता है, विद्वान विचारने के बाद बोलता है। इतना ही अंतर होता है। महात्मा कालिदास ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और विचार किया। फिर उनका, राजन उत्तर दे दूंगा लेकिन मुझे 24 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए? 24 घंटे चाहिए। महाराजा भोज ने कहा दिया 24 घंटे आपको। 24 घंटे क्या, हो तो समाधान 12 घंटे में निकाल दिया। जब वह पंडित महाराजा भोज के कक्ष में विश्राम कर रहा था तो महात्मा कालिदास इतना बड़ा डंडा लेकर के गए, बड़ा डंडा, और विद्वान सोया हुआ था और उस विद्वान के पांव पर कस के एक डंडा मारा। जैसे ही डंडा मारा उसने अपनी माँ की भाषा में गाली दिया। समझ गए आप? उसने अपनी मातृभाषा में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब निराशा दिलों में छा जाती है, जब निराशा दिलों में छा जाती है, दुश्मन से भी तेरा नाम जपवाती है। जब निराशा दिलों में छा जाती है, दुश्मन से भी तेरा नाम जपवाती है। सुख में भले ही भूल जाए बच्चे माँ को, दुख में उन्हें माँ ही याद आती, दुख में उन्हें माँ ही याद आती। बड़ा से बड़ा विद्वान, बड़ा से बड़ा राजा, बड़ा से बड़ा जज जब
दुखों के पहाड़ों से घिर जाता है तो उसको केवल एक आर्तनाद सुनाई देता है, मां। दुनिया के शब्दकोश में मां जैसा पवित्र शब्द कोई नहीं। जरा इसको और ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के शब्दकोश में मां से जैसा पवित्र और श्रेष्ठ शब्द कोई नहीं है। क्यों? मां जिसके आगे लगता है वही महान हो जाता है। गाय के आगे लगा दो गौ माता, धरती के आगे लगा दो धरती माता, गंगा के आगे लगा दो गंगा माता, और भारत के आगे लगा दो, पाकिस्तान के आगे नहीं लगेगा, वहां नहीं लग सकता है। अजीब गरीब है, विश्व में केवल यही एक ऐसा देश है जिस देश के नाम के आगे मां लगता है। क्यों? क्योंकि इस देश का निर्माण ही मां ने किया है। अब प्रश्न दाग रहा हूं आपकी ओर, सुनिएगा। इस देश का निर्माण ही, इस देश का नहीं, पूरी सृष्टि का निर्माण ही मां ने किया है। और उस मां का नाम है, बोलो बोलो, वेद माता। स्तुता मया वरदा वेद माता। आओ हम सब लोग मिलकर के स्तुति करते हैं उस वेद माता की। माता में धर्मानुरक्ति है। माँ तू ही लक्ष्मी है, तू ही सरस्वती है, तू अबला नहीं, तुझमें दुर्गा सी शक्ति है। तू अबला नहीं, तुझमें दुर्गा सी शक्ति है। और याद रखिएगा, मनुष्य आनंद पाता है माता पिता के राज में और गुजारा करता है अपने राज में। क्या कहा? गुजारा करता है अपने राज में और आनंद लेता है। ये मेरी माँ बैठी है, अगर भगवान करे इनकी माँ हो तो इनको याद आ रही होगी अपनी माँ की। हालांकि किसी की माँ है, लेकिन फिर भी इनको अपनी माँ की याद आ रही होगी, क्योंकि ये माँ शब्द ही ऐसा है। अब हमने इस माँ को बिगाड़ करके मम्मी कर दिया। क्या कर दिया? मिस्र के पिरामिडों को मम्मी कहते हैं। जब वो मर जाती हैं, उन लाशों को शीशे में बंद कर दिया जाता है, उनमें केमिकल डाल करके 200-250 तक वो जीते, मरी हुई लाश माता हो गई। और पिता को तो इतने पास्ट में डाल दिया, डैडी। डैड मने मरना और डैडी मने पता नहीं कब मरा था, मरा हुआ, मरी नहीं, मरा हुआ। माता को तो प्रेजेंट में रखा मरी हुई, लेकिन पिता को के साथ इतना निर्दयता का व्यवहार कर दिया, वो तो पता नहीं कब मर गया डैडी। हम माता की संस्कृति वाले लोग हैं। नहीं, मातुम परम देवतम, शास्त्र कहता है मां से बड़ा कोई देवता नहीं है। अब एक छोटा सा ऐतिहासिक घटना सुनवा। वर्मा के अंदर, हाँ समय हो रहा है ना, बस समय समाप्त करता हूँ। वर्मा के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की सेना का गठन कर रहे थे। उसकी सेनाओं को बढ़ाना चाह रहे थे, संख्या बढ़ाना चाह रहे थे। तो उन्होंने उस समय का जो सेनापति था उसका नाम था कैप्टन ढिल्लो। कैप्टन ढिल्लो से उन्होंने कहा कि तुम आजाद हिंद सेना में भारत के वीरों को इकट्ठा करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस पिता का एक ही पुत्र होगा उसको सेना में भर्ती मत करना। पूरे देश से नौजवान गए। हरियाणा प्रांत से भी एक नौजवान गया जिसका नाम था अर्जुन सिंह। वो जब गया तो कैप्टन ढिल्लो ने देखा, उसकी लंबाई चौड़ाई देखी, फिट हो गया। जब वो फिट हो गया आजाद हिंद सेना में, तो फिर अंत में इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू में अर्जुन सिंह खड़ा होता है तो कैप्टन ढिल्लो ने पूछा, तुम्हारा नाम? अर्जुन सिंह। पिता का नाम बताया, माँ का नाम बताया। पिता क्या करते हैं? पिता स्वर्गवासी है। तुम क्या करते हो? कि मैं दूध बेच के परिवार का पालन करता हूँ। कैप्टन ढिल्लो ने कहा, तुम योग्य व्यक्ति हो, सब कुछ होते हुए भी हम तुम्हें अपनी सेना में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम अपनी माता की अकेली संतान हो। और नेताजी का आदेश है कि जिस घर का एक ही बच्चा होगा उसको सेना में नहीं लेना है, कि 2-4 होंगे, एक को ले। इतने उदात्त लोग थे।
राष्ट्र के लिए बलिदान आज तो एक भी नहीं है, कहाँ से बलिदान करोगे, है ना। हम दो हमारे दो, हम पांच हमारी 25, सरकार किसकी बनेगी? 2 वाले की बनेगी कि 25 वाले की? सोचो, हमने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया है, खुद गड्ढा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में लगभग 25 आर्य समाजें हैं। क्रम से उसमें उत्सव होता है, किसी न किसी समाज में मैं जाता रहता हूँ। एक समाज है तेलीबाग। तेलीबाग ऐसा स्थान है लखनऊ में जहां सब VIP लोग रहते हैं और 3-3 मंजिली बिल्डिंगें हैं, लेकिन सभी बिल्डिंगों में ताले लगे हैं। किसी का बच्चा हॉलैंड में है, किसी का इंग्लैंड में है, किसी का अमेरिका में है। 3-3 मंजिलें, जाले पड़े हुए हैं, जाले झाड़ने वाला नहीं, कोई झाड़ू लगाने वाला। कहीं कहीं एक पिता पड़े हैं, वो बेचारे भी रो रहे हैं। एक की मृत्यु हो गई, बेटे ने अमेरिका से फोन किया, पंडित को आने का समय नहीं है, आप संस्कार करा देना, पेमेंट ऑनलाइन भेज दूंगा। अब तो मरने के बाद भी श्राद्ध अर्पण नहीं कर सकते आप, कुछ तो गुंजाइश थी, अब वो गुंजाइश भी खत्म हो गई है। कहाँ जा रहे हैं? विचार करो। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? अरे अपना खून गर्म करने को नाम तुम्हारा देगा। आज वो स्थिति, तो अर्जुन सिंह को भेज दिया वापस। अब सुनो कहानी। जब अर्जुन सिंह घर आया, अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ, बेटा क्या हुआ? बोला माँ मुझे फौज में नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? कि तुम अपने माता पिता के अकेली संतान हो। माँ मुस्कुराई। माँ ने कहा चिंता मत करो, 2-3 दिन के बाद तुम फौज में भर्ती हो जाओगे। यह कह करके कहानी यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 3 महीने के बाद ये गया पुनः सेना। कैप्टन ढिल्लो खड़े थे, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा तुम फिर आ गए, तुमको हमने कहा था तुम अपनी माँ की अकेली संतान, मैं माँ की सेवा करूंगी। तो उसने बोला अब मैं माँ की सेवा से मुक्त हो गया। कैप्टन ढिल्लो ने बोला ये कैसे हो गए? कि जब आपने मुझे यहाँ से भेजा और मेरी माँ ने जब मुझे सुना कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया योग्य होने के बाद भी, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे मेरे कारण तो सेना में भर्ती नहीं हो रहा, ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। यह कहकर कि वो कुएं में गिर गई और उसने आत्महत्या कर दी। अपने बच्चे को सुखी देखने के लिए, अपने बच्चे को राष्ट्र सेवा में देखने के लिए उस माँ ने पहले अपना बलिदान कर दिया। और उस संसार में ऐसा बलिदान माँ के अलावा कोई कर सकता है? इसलिए श्री राम कहते हैं तनय तात सुत तो सन्हारा। लक्ष्मण से कह रहे हैं लक्ष्मण, संसार में वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता की सेवा करता है। इसी का नाम है पितृ ऋण। तो इस ऋण से हम ऋण होने का प्रयास करेंगे। मैंने थोड़ा सा संकेत किया, ये आज का आपका पितृयज्ञ हो गया। कल अतिथि यज्ञ और बलिवेश यज्ञ की समीक्षा संक्षेप में करके इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। आपने बड़े धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।